इंडिया और अमेरिका के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, लगता है कि वो डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दी है। तो ये जो सारी चीजें मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। लेकिन ये जो है ये एक रिजॉल्व होता हुआ इशू नजर आ रहा है, जिसकी फिक्र पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान ने कहना है एक ही हो रहा है, हमें पहले अपने करीब लाकर अपने ही गिराते हैं, नशेमन पे बिजलियां। दोनों कहना ट्रंप आप तो हमारे अपने थे, आपने तो हमें कहाँ आसमान पर, वो फिर वो कहते हैं आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि he had a much better SCO than शहबाज शरीफ, क्योंकि द वेस्ट पहली बार रिएक्ट कर रहा था SCO को, बिकॉज वो तीनों की फोटोज जो आ रहे थे और यहाँ के कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ट्रंप की वजह से वी आर लूजिंग इंडिया टू रशिया एंड चाइना, वी आर लूजिंग इंडिया टू रशिया एंड चाइना। फिर इवेंचुअली ट्रंप ने ट्वीट भी किया, क्योंकि इंडिया और यूएसए में रिसेंट हमें जो एक टसल नजर आई, वो ट्रेड टैरिफ की बात हो या सीज फायर जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ, फिर रशियन ऑयल का मसला, फिर भी व्हाई इज यूएसए स्टिल इंटरेस्टेड इन इंडिया? पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पर भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम वाकई रीजनल पॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं या हमारी हैसियत महज अलामती है? नमस्कार दोस्तों, चाहे पाकिस्तान मीडिया के एंकर हो या एनालिस्ट हो, सबकी फटी पड़ी है। और वो इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है नरेंद्र मोदी की तरफ, और ये साबित कर दिया है कि अगर झुकने वाला हो तो अमेरिका भी कदमों पे झुकता है। और यही देखने को मिला है भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार चल रहा था उसमें। आखिरकार इंटरनल दबाव के कारण ट्रंप को मोदी को एक महान नेता कहने में मजबूर होना ही पड़ा। और तो उन्होंने ये भी कहा कि मोदी उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं और भारत और अमेरिका की साझेदारी अनब्रेकेबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भी जानता है करीब 50 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जो कि वहाँ के सबसे बड़ी शक्ति है। वहाँ के जो वर्क फोर्स है वो भारत के दम पे ही चल रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, सभी में भारतीय प्रमुख पदों पे स्थापित हैं और अच्छे से अर्न कर रहे हैं। और अमेरिका की इकोनॉमी में उन लोग जबरदस्त तरीके से भागीदारी अपना निभा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जो अमेरिका को अपना बाप समझ रखा था पाकिस्तान, उसकी जली भुनी है कि कैसे अमेरिका ने उसे 20 मजेदार में छोड़ दिया है भारत के लिए। अब यह साबित हो चुका है कि भारत एक बहुत प्रमुख देश है पूरी दुनिया के लिए, और कोई भी देश भारत के सहयोग के बिना अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं कर सकता है। और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। साकिब साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएसए में रिसेंट हमें जो एक टसल नजर आई, वो ट्रेड टैरिफ की बात हो या सीज फायर जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ, फिर रशियन ऑयल का मसला, फिर भी व्हाई इज यूएसए स्टिल इंटरेस्टेड इन इंडिया? 2-3 जो है ना फैक्टर्स इसमें काम किए हैं जी। पहला फैक्टर है इंटरनल, अदालतें जो है अमेरिकी, उन्होंने कुछ इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रोक लिए हैं। दूसरा है कि जरा थोड़ा सा क्रेडिट इंडिया को भी दीजिए। अच्छा। और उनको कहा जा रहा है कि रूसी तेल आपने नहीं खरीदना। सही बात। तो वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। यानी सीधा सीधा सा वो लड़ाई नहीं करते ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन अपना बचाव करते हुए वो एक ऑफेंसिव लेते हैं कि हम रूसी तेल खरीदेंगे, हम इससे नहीं हटेंगे। ये जो बातें हैं ना जी कि उसको वो यानी वो जंग हुई थी पाकिस्तान की इंडिया की और उसमें वो नहीं मान रहे, ये छोटी बातें हैं जी। ये बात करना कि जी उन्होंने यानी इंडिया ने नहीं उसको यानी प्रपोज किया नोबेल प्राइज के लिए, ये छोटी बातें हैं। जो असल बात है वो रूसी तेल की थी। देखिए वहां पे भी जो न्यू दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, उनको भी कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस का पता है, उनको भी पता है रियल पॉलिटिक्स क्या होती है, कौन सी बात करनी है, किधर नहीं करनी, और नेशनल इंटरेस्ट जो है। बाकी ये बातें जो है ये सारी करने की हैं। तो समअप मैं इस तरह करूंगा, इंटरनल फैक्टर्स अदालतें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें उनको पता लगता है कि यार ये तो इंडिया अगर चला गया तो जो चाइना का हमने करना है कंटेनमेंट ये वो, उसका क्या बनेगा, और फिर कौन है, पाकिस्तान करेगा चाइना के खिलाफ इस इलाके में, और है कौन। तो उनको थोड़ा सा ख्याल आया, तो अदालतें और ये, और सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था
और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर। मूडी का ख्याल, सॉरी, ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर इसको, ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। तो अगर वो मान जाता तो पहले तो लोग कहते ये जो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम का जो तुम्हारा स्टांस है, जिससे तुम 20-15 साल से इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, अब वो नहीं होगा, अब कोई नहीं मानेगा। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि ये इससे तुम लगता है ऐसा है कि तुम डर गए, ये किस किस्म की दोस्ती है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका हमारे पे लगाता है टैक्स तुम मान जाते हो। तो ही सेड नो। और ट्रंप जो उसके बाद जो कहा है, इसलिए कि अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने, अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। हाँ ठीक है। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और जाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में, तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नजर आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर 1 जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है जी, ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया को। फिर वाइस वर्सा, इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीजें ले ली हैं जो कि, तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है। ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और ये जो टैरिफ्स के ऊपर अभी तो आई डोंट नो कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हुआ, तो वो तो कह रहा है कि भाई अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे अमेरिका खरीब हो जाएगा, तो उसको वो अपील करेगा, कोर्ट्स में जाएगा, आगे ये केस चलेगा। क्वेश्चन इज, इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है और बड़ा एब्रप्ट किस्म का। आप आती आपने ऐसे कोई मेरे ख्याल को 200-300 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आपने कर दिए, आते ही कर दिए। पॉपुलिस्ट अप्रोच है जी, जो पुराने प्रेसिडेंट्स ने किए थे आते ही उन्होंने आपने उड़ा दिए। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।